बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21, उसका लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट एक ना इसमें ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखें तो जहाँ पे ना इसी चैप्टर में ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है, उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक होगा। और फिर एक कंसेप्ट असेसमेंट है 21.1। देखें, इस चैप्टर में जब आप 15 से चैप्टर 20 तक चीज़ें तैयार करते हैं ना, तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक लास्ट पे रेट्रोसिंथेसिस है, वो एक्सक्लूडेड है, सेकंड ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है। और फिर इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप स्टूडेंट वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रीड उसको लाजमी करना है ताकि आपको ये बात कंफर्म हो कि ये टॉपिक कहाँ से है। तो एक ना एडिंग कार्बन आइटम, फिर उसके साथ एक कन्वर्जन थी जो पिछले लेक्चर में हमने की थी। आज ओजोनोलाइसिस वाला टॉपिक है, इसी चैप्टर में 4-5 पेज छोड़ के आगे है। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन तो ऑलरेडी आपने की है, चैप्टर 16 में बड़ा डिटेल के अंदर थी। और चैप्टर ये जो 21 है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन भी है, मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ ना आपने इसका सॉल्व करना है कि इसमें ना रिएक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो वो फिर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें ना हमारे पास ये ब्यूटाइन है, CH3 C और फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आइटम और साथ हाइड्रोजन। ओजोन के साथ रिएक्शन है वाटर की प्रेजेंस में। स्टूडेंट देखें, जो ओजोनोलाइसिस थी ना अल्कीन्स की, ठीक है, उसमें ना पहले मोलोजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड बनता है। उसमें तो आपके पास ना जो प्रोडक्ट है वो कार्बोनाइल कंपाउंड आते हैं, या एल्डिहाइड्स आएंगे या कीटोन्स। अल्काइंस की ओजोनोलाइसिस की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये वैसे मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, आपने इसको ऐसे नहीं करना। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना सिर्फ आपने टेक्निक सीखनी है, कैसे आप इसको ना लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखें, एक साइड पे 1 2 3 कार्बन है, दूसरी साइड पे 1 है। तो 3 कार्बन वाला जो एसिड है ना, वो कौन सा होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH। दूसरी साइड पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला एसिड ये आपके सामने है, ठीक है। यानी अल्काइंस की जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे ना, ओजोन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमेशा जो प्रोडक्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे। जिस तरह अब ये जो हमारे पास एसिड है ना, तो 3 कार्बन है, इसको प्रोपायोनिक एसिड या फिर इसको प्रोपानोइक एसिड कहते हैं, एक आयुपैक एक कॉमन नेम है। और दूसरे वाले को इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला एसिड है, या फिर इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड जो कि इसका आयुपैक नेम है। और ये ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन इसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो ओजोनोलाइसिस हम करेंगे ना, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको कहते हैं 2 ब्यूटाइन। देखिए, 2 ब्यूटाइन के जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जाहिर है ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। एक साइड पे 2 कार्बन है, दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला स्टूडेंट जो एसिड होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH। और दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन है, तो इधर भी जाहिर है 2 कार्बन वाला एसिड आएगा। तो स्टूडेंट एक ना हमारे पास आ जाएगा, इस 2 कार्बन वाले एसिड को कहेंगे एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। दूसरा भी जो 2 कार्बन वाला एसिड है इसको भी बोलते हैं एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आगे प्रोपाइन है, ठीक है, ये 1 प्रोपाइन है, इसको भी यहां से जब आप ब्रेक करेंगे तो एक साइड पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एसिड आता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH, ठीक है। ये तो इसी तरह ही है ना, इसकी तरह। और दूसरी साइड पे एक ही कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये सेम हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइन ही है ना, इसको ना एक कम कर लेते हैं ना, इसको प्रोपाइन बना लेते हैं। प्रोपाइन होगा ना तो फिर 2 कार्बन वाला एसिड आएगा, CH3,
ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 कार्बन वाला और फिर 1 कार्बन वाला HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH। तो स्टूडेंट एक ना हमारे पास आ गया ये प्रोपाइन है और इसको 2 कार्बन वाला एसिड है एसिटिक एसिड और 1 कार्बन वाला एसिड फॉर्मिंग या मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो बहरहाल स्टूडेंट जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप जब भी अल्काइंस की ओजोनोलाइसिस करेंगे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे हमारे पास आएंगे ना वो कौन से आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट ईयर का सारा कोर्स आप मेरा यूट्यूब के ऊपर है। अभी भी कोई बंदा अगर 80 में से 80 मार्क्स ना ले ना, ठीक है, असाइनमेंट्स भी हैं, वो सारी चीज़ें कर करा के, टेस्ट भी हैं, PDF सोल्यूशन है, रिकॉर्डेड है, अगर आपके 80 मार्क्स नहीं आते तो ये आपकी अपनी गलती है। ठीक है। सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है। हालांकि मैं चाहूँ तो इसको प्राइवेट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ठीक है। कोई पेमेंट नहीं है, यूट्यूब कोई इतनी पेमेंट नहीं करता कि आप कहेंगे जी बड़ा पैसा कमा रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन यह है कि फर्स्ट ईयर के लिए सारा कोर्स फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। और आप इसको देखें, बहुत सारी व्यूअरशिप भी अच्छी है, काफ़ी सारे बच्चे देखते भी हैं। तो अभी भी अगर किसी के मार्क्स नहीं आते हैं ना तो एक सोल्यूशन है, मैं कहता हूँ फिर उसको ना सज़ा के तौर पे चाहत फ़तेह अली खान के ना गाने उसको सुनाएंगे। ठीक है। यानी एक कमरे में उसको बंद कर देंगे, चाहत फ़तेह अली खान जो है ना उसके सॉन्ग लगा देंगे, लेटेस्ट जो भी है। ठीक है। पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं जनाब। तो बंदे को कमरे में बंद करेंगे और स्पीकर फुल करके वो लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह चीखें मार के वहाँ से वो बाहर निकलेगा और उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है। तो बहरहाल सारा कोर्स अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल में ना आपको अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब ना ये एक है कंसेप्ट असेसमेंट है 21.1, इसका पहला पार्ट है और ये ना एक मिनट इसको देख लेते हैं ये है क्या। ठीक है। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम से ना भागना नहीं है, अक्सर लोग ना घबरा जाते हैं। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसको फेस करना चाहिए, फेस करने से ना आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। और वो जो सीखते हैं वो आपको आगे बड़ा काम आता है, ये कोई बुक्स ये चीज़ें नहीं सिखाती। ठीक है। ये आपके ना जब उसको फेस करते हैं, आप उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो फिर आप खुद ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। और हर प्रॉब्लम जो होती है ना किसी बंदे को हीरो बना के जाती है, क्योंकि किसी को तो क्रेडिट मिलता है ना कि ये प्रॉब्लम फलां बंदे ने सॉल्व की है। ठीक है। अच्छा, ए वाला पार्ट है नेम दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट A to D इन सिंथेटिक रूट। अच्छा, ये ना है जी स्टूडेंट C2H5, ये ठीक है। तो ये तो आ गया ना 3 कार्बन है, N प्रोपाइल 1 2 3 कार्बन है। बल्कि इसका ना कॉमन नेम ही लिख लेते हैं N प्रोपाइल, और फिर 3 कार्बन है तो इसको ना हम क्या नाम देंगे, प्रोपायोनेट। अब स्टूडेंट इसको ना बॉयल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। एक्वस सॉल्यूशन इसका है, बॉयल यानी 100 डिग्री पे इसको हीट करेंगे। स्टूडेंट जब आप इसको बॉयल करेंगे ना तो देखें रिएक्शन कैसे होगा कि यहाँ से C3H7 और OH ये अल्कोहल बना लेंगे, और जो भी इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें ना प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और फिर सोडियम। ठीक है। प्लस C3H7 और फिर OH, C3H7 एंड OH। ठीक है। देखें 1 2 3 कार्बन है तो ये आ जाएगा सोडियम प्रोपायोनेट, और साथ ना स्टूडेंट 3 कार्बन वाला अल्कोहल जो है N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक तो ये पहला स्टेप इसका आ गया, दूसरे नंबर पे ये वाला प्रोडक्ट आ गया ना, फिर HCl इसमें ऐड करना है, एक्सेस ऑफ HCl।
तो इसी प्रोडक्ट को अल्कोहल के साथ तो उसका कोई नहीं रिएक्शन, HCl के साथ तो नहीं यूज़ कर रिएक्शन, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करता है, ऐसे तो नहीं करता। तो वो सोडियम प्रोपाइनेट के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो ये लिख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA प्लस HCl। ये भी एक्वस सोल्यूशन है स्टूडेंट। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम और क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड बना लेंगे और इसके साथ नाइट्रोजन लगा लेंगे, तो ये प्रोडक्ट आएगा CH3, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH प्लस सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, ये आ गया प्रोपायोनिक एसिड। उसके बाद इसका ना फर्दर रिएक्शन कराना है स्टूडेंट, ऐड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड करना है। तो उसने NaCl के साथ तो रिएक्शन नहीं करना, प्रोपाइनिक एसिड के साथ ही करेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH। तो जब ये रिएक्शन कराएगा ना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है ऑर्गेनिक स्टूडेंट, अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है तब ऑर्गेनिक आएगी, ऐसे ऑर्गेनिक नहीं आएगी। इसके बेसिक आपने क्लियर करने, कंसेप्ट अच्छे रखने। इसके कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं ना तो कोई एक नंबर भी नहीं आपका काट सकता, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब देखें इसका रिएक्शन कराएंगे ना तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका निकल जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस हाइड्रोजन जो निकलेगा ना क्लोरीन के साथ बना लेगा HCl और बाकी POCl3। ठीक है, ये प्रोपाइनिक एसिड है या प्रोपेनोइक एसिड भी है, और ये जो है ना प्रोपेनॉइल OYL प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका यूपैक नेम है। ये एसिड हेलाइड्स जो है उसका नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा। प्रोपेनॉइल, प्रोपेन से प्रोपेन और ई की जगह OYL और फिर क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद ना नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड कंसनट्रेटेड NH3। ठीक है, अमोनिया इसमें ऐड करना है, तो अमोनिया ऐड करते हैं इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर Cl प्लस NH3। इसको थोड़ा सा ना मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, ये बना लेंगे HCl, और इसमें ना आगे जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आगे NH2 प्लस साथ आएगा HCl। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा लास्ट पे यही आता है। तो ये प्रोपायोनिक एसिड से प्रोपायोनामाइड, ठीक है, और साथ क्या आएगा HCl। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको देख लें, बल्कि एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे है डिराइव ए 3 स्टेज सिंथेटिक रूट टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन है और उसको ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आपने कन्वर्ट करना है। 2 का पार्ट A बेंजीन, और आपने इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, देखें रिएक्टेंट में आपने बेंजीन को लेना है और बेंजीन में पहले ना आपने इसको नाइट्रेशन करानी है, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। देखिए ये नाइट्रेशन वाला ना सेकंड ईयर में विद मैकेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो ये नहीं है, सेकंड ईयर में ये मैकेनिज्म के साथ है। और सेकंड ईयर का पूरा जो सिलेबस है ना 23 चैप्टर वो कंप्लीट रिकॉर्डेड मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी मेरे पास तकरीबन 150 प्लस स्टूडेंट थे अभी सेकंड ईयर में, और विद इन 5 मिनट वो मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और वो बड़े कंप्लीट कंप्रीहेंसिव टाइप लेक्चर्स हैं। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर हैं ना, इसी तरह सेकंड ईयर के भी कंप्लीट लेक्चर्स हैं। फिर वीडियो लेक्चर के बाद हैंड रिटन नोट्स हैं, फिर असाइनमेंट्स हैं, उनके PDF सॉल्यूशन है, रिकॉर्डेड हैं,
फिर उनमें ना MCQs हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, बड़े बेहतरीन SLO बेस कोर्स है। तो ये उसके अंदर ना पूरा रिएक्शन विद मैकेनिज्म है, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक अच्छी तरह से करनी है। सेकेंड ईयर का चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ हद तक 3, 6, 7 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 50% कोर्स बनता है, ठीक है, बाकी सारा 50% है, ठीक है। तो बहरहाल ये अच्छी तरह से कीजिएगा। अब देखें क्या होता है कि ये बेंजीन में से हाइड्रोजन, सारे बेंजीन के कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, कोई सा एक हाइड्रोजन निकाल लें, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये वाटर बना लेते हैं। क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा प्रॉब्लम ही ऑर्गेनिक में आता है, इनऑर्गेनिक तो वो रट्टे लगा लेते हैं, ऑर्गेनिक उनसे नहीं होती। तो अब ना क्या होगा कि ये जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, NO2 लगा लेंगे, प्लस OH और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है। तो अब इसमें वाटर इसमें आ जाएगा। तो देखें पहला जो प्रोडक्ट था बेंजीन से क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन से क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद स्टूडेंट अब यहां से आगे ना फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर्स में है कि ये जो नाइट्रोबेंजीन है स्टूडेंट, जब आप इस नाइट्रोबेंजीन, ये कहाँ कहीं भी लगा ले की बात है, इसका ना आप रिएक्शन कराते हैं। ये फर्स्ट ईयर में माइंस वाले चैप्टर में है, आपने इसकी रिडक्शन कराएं। टिन एंड H2SO4 या आयरन और HCl एसिड और साथ मेटल है, 6 हाइड्रोजन यूज़ होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है माइंस में। अब ये लेक्चर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये देखा होगा, ये वाली कन्वर्जन। तो ये NH2 आ जाएगा और प्लस 4 हैं, तो ये 2 मोल किसके आ जाएंगे, वाटर के। तो देखें इसको माइनो बेंजीन कहते हैं, ये इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको एनिलीन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको डाइजोनियम साल्ट बनाना है, ये भी आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। ये जो आपके पास एनिलीन है इसका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, एमाइंस वाले चैप्टर के अंदर ही है, HNO2 के साथ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और इसमें ना जो टेम्परेचर है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आपने रखना है। तो देखें ये अब आपने लेक्चर इसका देखना है तो वहाँ से आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। ये कन्वर्जन है तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और Cl प्लस साथ ना इसमें 2 मोल किसके आ जाएंगे, वाटर के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है। तो ये क्लोरीन साथ अटैच है तो क्लोराइड। तो देखें स्टूडेंट ये कौन सा आइटम किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये ज़ाहिर है आपने अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे तो मेरा चैनल, वहाँ से आपने देखा होगा डाइजोनियम साल्ट का पूरा डिटेल में रिएक्शन है, अच्छा खासा लेक्चर है, चैप्टर 17 में होगा या उस किसी का लास्ट लेक्चर था, अल्काइल लाइट वाले चैप्टर में था। तो बहरहाल ये आपने इसको कर लेना है वहाँ से। तो ये बेंजीन 3 स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया, किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। उसके बाद स्टूडेंट एक और इसमें पार्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू ऑरेंज डाई, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, और इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर की डाई बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कैसे कन्वर्ट होगा, आप ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लें, इसको ना थोड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं ताकि ना वो थोड़ा लिखना आसान हो जाए। या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ना रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन, और नहीं बल्कि इसका ना रिएक्शन कराते हैं आगे फिनोल के साथ, OH, ठीक है। ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अभी हमने रिएक्शन भी लिखा था। दूसरा आ गया फिनोल। और स्टूडेंट इसमें ना इन सारे कॉर्नर्स के साथ ना हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ना यहाँ से HCl बना लेंगे, ये, ठीक है। यानी इसमें ना ये होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला, ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है।
यानी ये जो नाइट्रोजन आइटम है इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और ये क्लोरीन जो है ना ये बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसमें ना जो प्रोडक्ट स्टूडेंट आएगा, इसमें ना ये इधर आगे लिख लेता हूँ, ये नीचे करके लिख लेता हूँ, बेंजीन रिंग, उसके बाद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, 3 बॉन्ड थे ना, तो 3 में से ना एक रह गया, एक तो ये नाइट्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, दूसरा रिंग बेंजीन का। ठीक है, ये बेंजीन का रिंग आ जाएगा और फिर आगे ना इसका OH ग्रुप प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड थे ना, तीसरा जो है ना वो नाइट्रोजन इधर से निकाल के ना वो इस कार्बन से बना लेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन से HCl बना लेगा। तो इसको स्टूडेंट कहते हैं पैरा के ऊपर हाइड्रोक्सी है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे पैरा कौन सी पोजीशन होती है, पैरा हाइड्रोक्सी, उसके बाद एजो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एजो और फिर बेंजीन। ठीक है, और ये जो है ना स्टूडेंट इसको कहते हैं ऑरेंज डाई, ऑरेंज रेड डाई होती है। ठीक है, 100% ऑरेंज नहीं होती। बाकी एक नेफ्थोल से भी आप रिएक्शन कराएं, बल्कि नेफ्थोल नहीं, रिसोर्सिनोल, उससे भी ना मिलता जुलता प्रोडक्ट आता है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये सेकंड ईयर में भी है, इधर करेंगे तो चलें सेकंड ईयर में भी साथ हो जाएगा। तो इसका भी स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट देखें, आज जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं होप कि आपको अच्छी समझ आई होंगी। अगर कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।